पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा, हिंदी ट्रांसलेशन, परमहंस योगानंद। भाग 1, प्रस्तावना व लेखक की अभिस्वीकृति। अंग्रेजी भाषा में भारत के विद्वानों के बारे में लिखी गई कुछ पुस्तकों में योगानंद जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि इसका लेखक ना तो कोई पत्रकार है, ना ही कोई विदेशी लेखक, बल्कि इसी विद्या के ज्ञानी और इसी में प्रशिक्षित स्वयं एक योगी हैं। संक्षेप में यह एक योगी द्वारा योगियों के बारे में लिखी गई पुस्तक है। एक प्रत्यक्षदर्शी की तरह आधुनिक हिंदू संतों के असाधारण जीवन वृत्तांत और अलौकिक शक्तियों का वर्णन इस पुस्तक को सामयिक और शाश्वत दोनों तरह से महत्वपूर्ण बनाता है। ऐसे प्रख्यात लेखक जिन्होंने जानने का सौभाग्य मुझे भारत और अमेरिका दोनों जगह मिला, उनके प्रति प्रत्येक पाठक स्वयं को कृतज्ञ और धन्य समझेगा। पश्चिम जगत में प्रकाशित होने वाली यह पहली पुस्तक है जिसमें उनका असाधारण जीवन वृत्तांत निश्चित रूप से हिंदू मन एवं हृदय की गहराइयों और भारत की आध्यात्मिक संपदा को पूरी तरह से उजागर करता है। मुझे एक ऐसे संत श्री युक्तेश्वर गिरि जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनकी जीवनी का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ऐसे सम्मानित संत से मिलती जुलती तस्वीर मेरी पुस्तक टिबेटियन योगा एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन के मुख्य पृष्ठ पर है। श्री युक्तेश्वर जी से मेरी मुलाकात उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर पुरी शहर में हुई थी। उस समय वह समुद्र तट के पास बने एक आश्रम के मुखिया थे और युवा शिष्यों के एक समूह को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने में विशेष रूप से व्यस्त थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी अमेरिकियों और लंदन वासियों का कल्याण करने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने अपने परम शिष्य परमहंस योगानंद, जिनसे वे अत्यधिक प्रेम करते थे और जिन्हें उन्होंने वर्ष 1920 में पश्चिम में अपने संदेशवाहक की तरह भेजा था, उनके बारे में उनकी सुदूर देशवृत्ति गतिविधियों, विशेषकर कैलिफोर्निया में उनके द्वारा किया जा रहे कार्यों के बारे में मुझसे प्रश्न पूछे थे। एक मोहक और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से सौम्य और वाणी से मृदुल थे, जिसके कारण उनके अनुयायियों का उनके प्रति अत्यधिक सम्मान स्वभावतः था। श्री युक्तेश्वर जी के सभी परिचित, चाहे वह किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते थे। आज भी मेरे सामने मेरी स्मृति में गेरुआ वस्त्र, जो कि सांसारिक कामनाओं के त्याग का प्रतीक है, धारण किए हुए उनका ऊंचा कद, सीधा तना हुआ शरीर, साधु रूप सजीव है। जब वे अपने आश्रम के द्वार पर मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए थे, उनके केश लंबे और घुंघराले थे और चेहरे पर दाढ़ी थी। उनका देह यष्टि हुष्ट पुष्ट मगर पतली और सुगठित थी और उनकी चाल फुर्तीली थी। पवित्र नगरी पुरी का चयन उन्होंने अपने इहलौकिक निवास के लिए किया था। पुरी शहर, जहाँ प्रतिदिन प्रत्येक प्रांत से हजारों हिंदू भक्त भगवान जगन्नाथ, संसार का स्वामी, के सुप्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे, यह जानते हुए कि भौतिक शरीर अस्थायी और परिवर्तनशील है, इस ज्ञान के साथ कि उनकी अवतरण एक संपूर्णता को प्राप्त कर चुका है। श्री युक्तेश्वर जी वर्ष 1936 में चिरनिद्रा में लीन हो गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री युक्तेश्वर जी के महान चरित्र और पावन जीवन के बारे में लिखने का सौभाग्य मुझे मिला है। जिस प्रकार का आदर्श जीवन शैली का विवरण परमहंस योगानंद जी ने भावी पीढ़ियों के लिए किया है, उसी प्रकार श्री युक्तेश्वर जी ने
जन सामान्य से दूर होकर बिना किसी बंधन के शांतिपूर्वक ऐसे आदर्श जीवन के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। इनका वर्णन उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी ने आने वाले समय के लिए संचित किया है। लेखक की अभिस्वीकृति। मैं इस पुस्तक की पांडुलिपि पर लंबे समय तक संपादन कार्य के लिए सुश्री LV प्रेट का हृदय से आभारी हूँ। इसकी सूची की तैयारी के लिए मैं सुश्री रुथ जॉन और श्री रिचर्ड राइट्स को उनकी भारत यात्रा वृत्तांत के अंश के उपयोग की अनुमति देने के लिए और डॉक्टर WY इवांस विंटज को भी उनके परामर्श एवं प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमहंस योगानंद 28 अक्टूबर 1945, एनसिनिटस, कैलिफोर्निया।